बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा रहा करता था, जिसका नाम प्रशांत था, जो जीवन की खोज करने लगा था। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। वह वहां रुककर उससे बोलता है, अरे भाई, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे, देखने में तो तुम काफी ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन तुम ऐसे मांग क्यों रहे हो? अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं जीवन की तलाश में निकला हूँ और अब मुझे रास्ते में बहुत तेज भूख लग रही है। ये लड्डू ताज़ा हैं, मुझे कृपया करके एक लड्डू दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी देता हूँ मैं आपको लड्डू। फिर वो प्रशांत को एक लड्डू निकाल कर दे देता है और उससे बोलता है, अरे भाई, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने घर हो ही आता हूँ, इतनी देर के लिए आप मेरी दुकान का ख्याल रख लेंगे? हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, आप आराम से होकर आइए जब तक मैं यहीं हूँ। फिर उसके जाने के बाद प्रशांत सोचता है, अरे यार, यहाँ तो ये खटिया भी पड़ी है और मुझे लगता है अभी इस आदमी को आने में काफ़ी देर भी लगेगी। क्यों ना थोड़ी देर यहीं लेट कर आराम कर लिया जाए। फिर वह ऐसे ही लेटे लेटे सो जाता है। और कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक आता है तो वो देखता है कि उसके लड्डू के डिब्बे में से सारे लड्डू ही गायब हैं। और अब ये देखकर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाता है और आकर प्रशांत से बोलता है, अरे ओ प्रसाद, मैं तो तुम अपनी दुकान की रखवाली करने के लिए छोड़ कर गया था और तुमने तो मेरे सारे लड्डू ही चुरा लिए। चलो उठो, अब इन लड्डू का हिसाब कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे हर हालत में मेरे सारे लड्डू के पैसे चाहिए। अरे, लेकिन मैंने तो चोरी की भी नहीं, क्योंकि तुम जैसे ही गए थे मैं तो लेट गया था और लेटते ही अचानक मेरी आंख लग गई और मुझे पता नहीं चला कि कौन चोरी कर कर ले गया, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। अरे, अब तुम सीधे सीधे मेरे पैसे देते हो या तुम्हें मारूं मैं अभी? वह दुकान मालिक जैसे ही इतना बोलता है, फिर तुरंत ही प्रशांत वहाँ से भाग जाता है। और फिर प्रशांत आगे आगे और दुकान का मालिक उसके पीछे पीछे। ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद फिर वह प्रशांत एक जंगल में घुस जाता है और फिर दुकान का मालिक बोलता है, अरे यार, ये तो अंदर चला गया, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? और उधर दुकान पर भी कोई नहीं है। चलो छोड़ो इसे, फिर कभी देखा जाएगा। अब जैसे ही प्रशांत थोड़ी अंदर गया जंगल में, तो वहीं एक आदमी लकड़ी काट कर ला रहा होता है। अरे यार, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं थोड़ा हल्का हो लूँ। लेकिन यार, मैं लकड़ियों को कहाँ रखूँ? फिर जैसे ही वह प्रशांत के पास आता है, उससे बोलता है, अरे भाई, तुम मुझे सच्चे और ईमानदार इंसान लग रहे हो। मैं अभी थोड़ा काम है मेरा, तुम ये लकड़ियाँ जब तक अपने पास रख लो और इनका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारी लकड़ियों का ध्यान रखता हूँ जब तक। फिर तभी प्रशांत को एक फलों का पेड़ दिखाई देता है और वह लकड़ियों को वहीं छोड़कर पेड़ से फल तोड़ने के लिए चला जाता है। और तभी इतनी देर में लकड़ियों का मालिक भी वापस आ जाता है और वह देखता है कि ना ही वहाँ प्रशांत होता है और ना ही उसकी लकड़ी। तो वह बोलता है, अरे, मैं तो इसे सच्चा और अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन इसी ने ही मेरी लकड़ियाँ चुरा ली। अब मैं क्या करूँगा बताओ? मैं इतना विश्वास कर कर इस पर अपनी लकड़ियाँ छोड़ कर गया था और उसी ने मेरी लकड़ियाँ चुरा ली। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका कचूमड़ बना दूँ। फिर तभी प्रशांत वहाँ से फल खाकर वापस आ रहा था, तो उसके पास आकर जैसे ही रुकता है तो वह उससे बोलता है, अरे, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करके अपनी लकड़ियाँ छोड़ कर गया था और तुमने मेरी ही लकड़ियाँ चुरा ली। अरे भाई, मैंने तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं चुराई, मैं तो बस यही फल खाने के लिए गया था। और अगर देखा तो तुम कह रहे हो कि मेरी लकड़ियाँ तुमने चुरा ली। तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। और कुछ देर भागने के बाद फिर प्रशांत अपने घर चला जाता है और जैसे ही रात होती है तो वह सो जाता है। जैसे ही वह सोता है तो वही चोर जो लड्डुओं का डिब्बा और लकड़ी उठाकर ले गया था, वही चोर प्रशांत के घर चोरी करने के लिए आता है। और जैसे ही आता है तो प्रशांत गदर मचाकर सबको उठा देता है और उस चोर को गांव के सेठ जी के पास ले जाता है। और वो दोनों आदमी भी वही थे जिसकी लकड़ी और जिसके लड्डू चुरे थे। तो वह दोनों बोलते हैं, अरे सेठ जी, इस प्रसाद ने तो मेरी दुकान से मेरे सारे लड्डू चुरा लिए थे और मुझे उसका पैसा भी नहीं दिया। और हाँ सेठ जी, इसने मेरी लकड़ियाँ भी चुरा ली सारी। अब दोनों लोग फंस चुके थे, वो भी जिसने सारी चोरियां की थी और प्रशांत भी। तो अब सेठ जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन दोनों में से चोर है कौन। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बोलते हैं, अरे, इसका फैसला भी हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन चोर है।
ऐसा करो, इन दोनों के आंखों पर पट्टियां बांधो और इनके सामने एक मटकी लाकर रखो। जिसने मटकी फोड़ दी वो ही चोर होगा, ठीक है? फिर उन दोनों के सामने मटकी रखकर उनके आंखों पर पट्टी बांधकर उन दोनों के हाथों में डंडे दे दिए जाते हैं और फोड़ने को कहा जाता है। पहले जैसे ही जो चोर था वो डंडा अलग मार देता है। अब प्रशांत की बारी आती है तो प्रशांत सोचता है कि अगर मैंने मटकी फोड़ दी तो ये सब मुझे ही चोर मानेंगे। फिर अचानक से वो जैसे ही डंडा मारता है, मटकी पर डंडा नहीं लगता। अब सेठ बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि इन दोनों में से तो मटकी किसी ने भी नहीं फोड़ी, अब मैं इन दोनों को कैसे पहचानूं। फिर वह उन दोनों को अपने पास बुलाकर उन दोनों से बोलता है, अरे तुम दोनों में से तो कोई भी चोर नहीं है। चलो तुम ऐसा करो, अगले गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई है, तुम जाकर उसे शमशान घाट पहुंचाओ, ठीक है? फिर वो दोनों उस अर्थी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी प्रशांत बोलता है, अरे यार, मैं तो अच्छा खासा जीवन की खोज में निकला था और ये कहाँ किन चक्करों में पड़ गया मैं। फिर पीछे से चोर बोलता है, अरे तुम भी तो परचूने की दुकान पर लड्डू खाकर सो गए थे, ये नहीं देखा कि दुकान की रखवाली नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वे लड्डू मैंने ही चुरा लिए थे। और तुम्हें लकड़ी की रखवाली करने के लिए कहा गया था, तुमने वो अपना कर्तव्य भी ढंग से नहीं निभाया। अरे अच्छा, क्या तुमने की थी वो सारी चोरियां जिनका इल्जाम मेरे ऊपर लगा था? ये तो तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जिसकी अर्थी जा रही होती है वह मुड़ता उठकर बोलता है, अरे मिल गया मुझे चोर, सारे गांव वाले परेशान थे, अब तुम चोर हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर वह दोनों वहाँ से